प्यारे बच्चों बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग सेकंड गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन से एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर 11 द जिनर पार्टी है विच इज़ रिटन बाय एनोनिमस। बच्चों इस वीडियो से हम लोग को इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से एक्सप्लेनेशन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और इसके सारे एक्सरसाइजेस को डील करने वाले हैं बच्चों। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। I'll show you the very first page of the chapter that is given on page number 104. I'll request all the students to please take out your book if you want to have the clear words from your book, and if you have the complete full resolution of your mobile or your tablet, you can watch this from my book. Okay. सो डिनर पार्टी का जैसा कि नाम से ही आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि एक डिनर पार्टी कहीं चल रही है, उसके बारे में हमें इसमें कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिफोर यू रीड में क्या बता रहा है, हाउ डू यू लाइक टू ड्रेस व्हेन यू गो टू अ पार्टी। ठीक है, आप किसी पार्टी में जाते हैं तो किस तरीके का ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए या फिर अपनी क्लास में अपनी टीचर को बताइए। ठीक है, व्हाई डू यू लाइक टू ड्रेस दिस वे, आप उस तरह से पहनना क्यों पसंद करते हैं, आपको ये रीजन बताना है। ठीक है बच्चों, पोयम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको थोड़ा सा पहले समरी बता दूं, उसके बाद में करती हूँ। ठीक है बच्चों, कह रहे दिस इज अ प्ले अबाउट अ मैन कॉल्ड नसीरुद्दीन हुदा। he lived a long time ago in a place called तुर्की। बच्चों ये जो स्टोरी है वो एक मैन जिसका के नाम नसीरुद्दीन हुदा है। ठीक है, जो बहुत पहले कहाँ रहता था, तुर्की में रहता था। ठीक है, ऐसे मैं बताऊँ आपको कि तुर्की में बहुत समय पहले की बात है, एक मैन था जिसका के नाम नसीरुद्दीन हुदा था। ठीक है, वो तुर्की का रहने वाला था बच्चों। ही वॉज सो फनी एंड ऑल्सो वेरी क्लेवर एंड वॉइस। बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी इंसान था, वो बहुत क्लेवर था, चालाक भी था और बहुत बुद्धिमान था। इन दिस प्ले नसीरुद्दीन अटेंड्स अ पार्टी इन डर्टी क्लोथ्स। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। बच्चों इस नाटक में, इस प्ले में जो नसीरुद्दीन है ना, वो एक पार्टी अटेंड करते हैं। किस तरह से कपड़े में, उनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, बहुत डर्टी होते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ठीक है, वो तो गंदे कपड़ों में पार्टी में चले आए, तो उसमें अब क्या होता है। आप तो किसी पार्टी में गंदे कपड़े में जाओगे नहीं ना, बट आप कभी इमेजिन करो कि आप किसी की पार्टी में किसी कोई भी गंदा कपड़ा पहन के जाते हैं तो क्या होगा उसके बाद। ठीक है, आप जो भी इमेजिन करना मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं कि इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पीपल इन द प्ले। बच्चों कैरेक्टर्स को पीपल और पीपल्स को कैरेक्टर के भी नाम से जाना जाता है। चूंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं इसलिए आपके बुक में पीपल दिया हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे कैरेक्टर होता है। ओके बच्चों, पहला जो है वो स्टोरी टेलर का कैरेक्टर है। बच्चों स्टोरी टेलर ऐसा आदमी होता है जो हमें स्टोरी के बारे में बताता है। ठीक है, नसीरुद्दीन हुदा जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, एक होस्ट है जो पार्टी होस्ट करता है, और गेस्ट एट द पार्टी। बच्चों ये सारे कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में। तो सबसे पहले बच्चों सीन 1 है, मैं आपको बता दूं। सीन 1 जो कि स्टोरी टेलर हमें एक स्टोरी बता रहा है। क्या बता रहा है, चलिए देखते हैं। One day, Nasiruddin was working hard in the field. It was very hot and he was grumpy. बच्चों एक बार की बात है, नसीरुद्दीन जो है वो अपने फील्ड में बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे। और कैसा दिन था बच्चों, बहुत ही गर्मी का दिन था। और गर्मी से, एक तो गर्मी, ऊपर से ये नसीरुद्दीन जो है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं बच्चों, जिसकी वजह से ये बहुत ही ग्रम्पी हो गए थे। ग्रम्पी का मतलब होता है बच्चे चिड़चिड़ा जाना। ठीक है, वो बहुत ही चिड़चिड़े हो गए थे उस टाइम। नसीरुद्दीन, अब देखिए नसीरुद्दीन क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि माई बॉडी हर्ट्स, माई हेड हर्ट्स, आई एम सो टायर्ड, हंग्री एंड थर्स्टी। नसीरुद्दीन साहब बोलते हैं कि मेरी जो बॉडी है मुझे हर्ट कर रही है, मेरा जो हेड है, मतलब मैं गर्मी से परेशान हूँ बॉडली भी, और मेरे जो हेड है उस पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आई एम सो टायर्ड, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत प्यासा हूँ। बच्चों जब हमें भूख और प्यास लगती है तो वैसे ही हमारे शरीर में अजीब सी कंपन होती है और हमारे सर में दर्द होने लगती है। इस वजह से नसीरुद्दीन जो हैं वो भूख और प्यास महसूस करते हैं बच्चों, और उनको चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है, अब स्टोरी टेलर में क्या बताते हैं देखिए। देन ही रिमेम्बर्ड द पार्टी। ठीक है, फिर अचानक से नसीरुद्दीन को पार्टी के बारे में याद आता है। अब वो कहते हैं, आहा, आई एम गोइंग टू अ पार्टी एट द हाउस ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द विलेज।
ठीक है, मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। इस विलेज का जो सबसे अमीर आदमी है उसके घर पार्टी है, मुझे जाना है। देयर विल बी नाइस थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक। I'll meet all my friends। वो कहते हैं कि वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को और पीने को मिलेगी बच्चों, और मैं वहाँ अपने सारे दोस्तों से मिलूँगा। ठीक है, अब स्टोरी टेलर हमें बताते हैं, he went back to work happily and now his body didn't hurt anymore। चूंकि एक नाइस आइडिया था बच्चों, इस वजह से इस टाइम उनकी जो बॉडी है उनको ज़्यादा हर्ट नहीं पहुंचाती। मतलब वो एक हैप्पी आइडिया से वो सोचते हैं ना कि मुझे पार्टी में जाना, तो ये आइडिया ही उनको कहीं ना कहीं खुश करती है। वो वापस से अपने काम पे जाते हैं हैप्पली, कि चलो आज काम कर लेते हैं, शाम में तो खाना खाना ही है। तो इस आइडिया से वो जाते हैं और दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन यहाँ है बच्चों, सीन 2 का। स्टोरी टेलर, मीनवाइल the host of the party was getting everything ready. The house was cleaned and decorated. The table was set with beautiful dishes filled with delicious food। कह रहे हैं इसके बीच में जो होस्ट है वो पार्टी के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल चकाचक रेडी करता है बच्चों। जो हाउस है पूरी तरह से क्लीन एंड डेकोरेटेड है, और जो खाने का टेबल है ना बच्चों, वो एक से एक ब्यूटीफुल अच्छे अच्छे तरह तरह के खानों से सजे हुए हैं। एक से एक डिलीशियस फूड्स रखे हुए हैं वहाँ पे बच्चों। होस्ट बोलता है, माई गेट्स विल अराइव सून, एवरीवन इज गोइंग टू सी हाउ क्लीन एंड टाइडी एंड ब्यूटीफुल माई हाउस इज। ठीक है, होस्ट कहता है बच्चों कि हमारे जो गेस्ट हैं, मेरे जो मेहमान हैं वो जल्दी ही आने वाले हैं, और सारे मेहमान देखेंगे कि मेरा जो घर है वो कितना ब्यूटीफुल, कितना टाइडी, कितना साफ सुथरा है बच्चों। ठीक है, सीन 3। स्टोरी टेलर हमें बताते हैं कि as he had been working all in the field, Nasiruddin's clothes were very dirty. He didn't have time to go home and change, so he went to the party wearing his dirty old clothes। सीन 3 में हमें दिखाते हैं, स्टोरी टेलर बताते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि नसीरुद्दीन जो है वो पूरे दिन भर काम करते हैं, इस वजह से उनको वक्त ही नहीं मिलता है कि वो अपने कपड़ों को क्लीन कर सकें, अपने आप को अच्छे से वॉश कर सकें। तो बिना बदले अपने कपड़े बदले हुए, बिना अपने आप को साफ सुथरा किए ही उस पार्टी में चले आते हैं, सेम वही ड्रेस पहन के जिसमें वो पूरे दिन काम करते हैं बच्चों। आप ये नसीरुद्दीन को देखेंगे तो आप ये देखेंगे इनके कपड़े कितने डर्टी हैं। ठीक है, ये कितने थके हुए लग रहे हैं, भूखे प्यासे लग रहे हैं। बाकी के जो मेहमान हैं बच्चों, ये देखिए ये कितने अच्छे अच्छे कपड़ों में आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नसीरुद्दीन, बच्चों नसीरुद्दीन एंटरिंग द पार्टी। Why nobody looking at me? Everybody knows me here. Why won't they say hello? अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको एक अजीब सा माहौल मिलता है बच्चों। वो कहते हैं कि why nobody looking at me? आखिर क्यों कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है? यहाँ तो सारे ही लोग मुझे जानते हैं, बट कोई मुझे हेलो क्यों नहीं बोल रहा है? होस्ट कहता है, नसीरुद्दीन, you look so dirty. You can't come to my house like this. You must leave. वो क्या कहता है कि नसीरुद्दीन, तुम कितने गंदे दिखते हो, तुम मेरे घर में नहीं आ सकते हो, तुम एंटर नहीं कर सकते हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब बच्चों सीन 4 में क्या होता है, चलिए देखते हैं। स्टोरी टेलर, नसीरुद्दीन was shocked and upset. He went back to his house and scrubbed himself clean. He combed his hair and wore his best clothes। ठीक है, अब स्टोरी टेलर में बताता है कि नसीरुद्दीन बहुत बेचारा शॉक हो जाता है और अपसेट हो जाता है। वो वापस अपने घर को जाता है, अपने आप को खूब अच्छे से स्क्रब करके वो क्लीन करता है, नहाता है, धुलता है, अपने बालों को अच्छे से हेयरिंग करता है, वो खूब अच्छे से कपड़ा पहनता है। ठीक है, नसीरुद्दीन एंगरली, वो गुस्से में वो क्या बोलता है, आई विल गो बैक एंड टीच देम ऑल अ लेसन। कहता है कि मुझे वापस जाना होगा और मैं उन सबको एक एक पाठ पढ़ाऊंगा, एक सबक सिखाऊंगा। कैसा सबक, चलिए देखते हैं बच्चों सीन 5 में। स्टोरी टेलर, नसीरुद्दीन रिटर्न टू द पार्टी दिस टाइम। अब वो इस टाइम इस पार्टी में आता है, कैसे आता है देखिए। होस्ट, नसीरुद्दीन, इट्स सो नाइस टू सी यू, प्लीज कम इन, हेल्प योरसेल्फ टू द फूड। कहता है कि नसीरुद्दीन, बहुत ही अच्छा लगा तुमको ऐसे देख के, चलो चलो प्लीज अंदर आओ और कुछ खाने को बोलता है कि अपने आप को जो कुछ भी खाना है वो ले लो। अब यहाँ पे स्टोरी टेलर हमें बताता है कि नसीरुद्दीन took the soup and poured it into his pocket। अब देखिए नसीरुद्दीन क्या करता है,
नसरुद्दीन जो है वो सूप जो है वो लेता है और उसको अपने पॉकेट में हुड़ेल लेता है, ठीक है। ही टुक द बटर एंड ही पुट इट ऑन हिज शर्ट। वो बटर उठाता है और अपनी शर्ट पे रख लेता है। ही टुक द राइस एंड पुट इट इनटू हिज शूज। वो चावल, वो राइस लेता है, अपने जूते में डाल लेता है उसको। देखिए कैसे ऊट पटांग की हरकत कर रहा है, ठीक है। नसीरुद्दीन शाउटिंग, क्या बोलता है? ईट कोट ईट, ईट शर्ट ईट, ईट शू ईट। कहता है कि खाओ कोट खाओ, खाओ शर्ट खाओ, खाओ शूज खाओ, ठीक है। अब ये क्या है भाई, चलिए आगे देखते हैं आगे के पेज में। होस्ट बोलता है एंगरली, नसीरुद्दीन व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस। कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। नसीरुद्दीन, आई थिंक यू इनवाइटेड माई क्लोजेस्ट टू द पार्टी सो आई एम गिविंग द फूड टू देम इंस्टेड। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मेरे कपड़ों को इनवाइट किया था, इसकी वजह से मैं अपने कपड़ों को खाना दे रहा हूँ बजाय मेरे। Oh, so I'm very sorry the way I behaved. I will never act like this with anyone ever again. Come, let's sit down and enjoy the party together. होस्ट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसा बिहेवियर किसी के साथ नहीं करूँगा। चलिए आइए और अच्छे से खाना खाते हैं। स्टोरी टेलर, एंड दैट इज जस्ट दे व्हाट दे डिड। और इस तरह से वो सब अपनी स्टोरी को फिनिश करते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी आपको पसंद आई होगी तो कमेंट में यस आई लाइक करके मुझे सेंड करिए। क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। नजरुद्दीन वॉज grumpy because he was tired from all working day in a hot weather. Question number 2. Nasiruddin left the party because the host asked him to leave. तीसरा देखिए, नसीरुद्दीन रिटर्न टू द पार्टी बिकॉज, सेकेंड आंसर है ही वांटेड टू टीच एवरीवन अ लेसन। क्वेश्चन नंबर 4. इन द एंड द होस्ट वाज okay, the host understood that he had been very rude to नसीरुद्दीन। आंसर बी। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। Answer this question. He went back to work happily and now his body didn't hurt anymore. Who is this sentence about? Why didn't his body hurt anymore? चलिए देखते हैं। This sentence is about Nasiruddin. His body did not hurt anymore because the thought of the party and all the fun and food he was going to have. So forget that he was feeling hot and tired. Question number 2. How did Nasiruddin go to the party? Uh, why did he go this way? So he went to the party in his dirty work clothes because he did not have time to bath and change after working in the field. Question number 3. Why won't they say hello? Who said these words? Why was everybody acting like this? तो नसीरुद्दीन ने इस वर्ड्स को बोला है, मैंने आपको बताया। एवरीवन वाज एक्टिंग लाइक दिस बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू सी, yes, they did not want to be seen talking to someone who wore dirty clothes। ठीक है, वो उससे इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जिसने साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहना है। क्वेश्चन नंबर 4. How did Nasiruddin come to the party later? So he came to the party later after having a bath, combing his hair and wearing his best clothes. Question number 5. Nasiruddin, it's so nice to see you. Who said these words? How was this different from the way they spoke earlier? So the host of the party says this word. This time, the host welcomed Nasiruddin and spoke to him very nicely. Unlike the last time, the host treated him very well. Question number 5 is completed. Now 6. What did Nasiruddin do with the food and why? So he took the soup and poured it into his pockets. He put the butter on his shirt and the rice on his shoe. So he was doing this. He kept shouting at his clothes and shoe to eat the food. He did this to teach a host a lesson. Question number 7. I think you invited my clothes to the party. What did Nasiruddin mean by this? Discussed in the class. So by this, Nasiruddin meant that the host was more interested in how rich his guest looked and what clothes they wore.
Question number 8. I will never act like this with anyone ever again. How did the speaker feel? How do you think they will act from now on? The speaker felt ashamed of the way he behaved. From now on, the host will not judge people based on how they look and what they wear. Enjoying the play में देखते हैं बच्चों. The story is told in the form of a play, not any two difference between the play and story in this book. Talk about in the class. देखिए प्ले जो होता है, द प्ले हैज अ स्टोरी टेलर. प्ले में एक नरेटर होता है, नरेटर ही स्टोरी टेलर होता है बच्चों. इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सीन्स. जो प्ले होता है बच्चों वो कई सीन में डिवाइडेड होता है. ठीक है. और जो स्टोरी होती है उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं होता है बच्चों. स्टोरी तो स्टोरी ही होती है. ठीक है. डू यू थिंक दिस इज अ फनी प्ले? विच पार्ट ऑफ द प्ले डू यू फाइंड फनी एंड वाई? देखिए ये आपके ओपिनियन पे निर्भर करता है कि क्या इसका आंसर होगा. वैसे तो मुझे लगता है कि जो ईट फूड ईट शू ईट ऐसा है ना, ये जो लास्ट सीन एंडिंग ऑफ द सीन दैट इज वेरी फनी. तो आप अपने लैंग्वेज में लिखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. देखिए आपका रिस्पॉन्स अगर मुझे मिलेगा दैट इज वाई आई एम एबल टू वर्क फॉर यू. ठीक है. मुझे अगर आप अपना रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आई विल अंडरस्टैंड दैट माई स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग मी, या आप मुझे समझ नहीं रहे हैं. Now, earlier the students were saying that, ma'am, please make the video in Hindi language. So I'm doing for class first, all the videos are in Hindi because students are very little. ठीक है. And for class second, I thought that I will give the language which is very easy to you. ठीक है, आपके लिए understood होगा. So if answer will come to me, I'll be able to give or means what I just want to say कि मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि यू आर गेटिंग मी, आपको समझ में आ रहा है. तो एक्चुअली वीडियो में क्या टीचर कह रही है आप उसको समझिए और ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट. ओके. ओके. वर्क इन ग्रुप एंड एनैक्ट द प्ले इन द क्लास. ठीक है. वर्क ग्रुप में वर्क करिए और क्लास में, तो क्लास का है तो आपको खुद ही परफॉर्म करना है, चाहे तो कर सकते हैं. एक्सरसाइज देखते हैं. कंप्लीट द सेंटेंस बाय एडिंग डी और ईडी. सेकंड फॉर्म द वर्ब को आपको फिल करना है. तो माय ग्रैंडफादर इनवाइटेड, सॉरी लिव्ड, लिव को लिफ्ट कर दिया. ग्रैंडपा वर्कड, ईडी हो जाएगा. ग्रैंडमा लव्ड, ईडी हो जाएगा. लव्ड ऑल द चिल्ड्रन. ठीक है. शी कुक्ड एंड बेक्ड, डी होगा सिर्फ. बोथ ऑफ देम वॉकड हो जाएगा बच्चों. ठीक है. दे आर ऑल्सो हेल्प्ड, पीईडी. ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक बार मैं आंसर दिखा दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ही हो जाते हैं भाई. ये आंसर वर्कड, लव्ड, कुक्ड, बेक्ड, वर्कड, हेल्प्ड. देखिए. कंप्लीट द आंसर टू दिस क्वेश्चन विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हेन डिड यू गो टू द बेड लास्ट नाइट? तो आई वेंट हो जाएगा टू बेड एट 8 o'clock. अभी है व्हेन डिड यू वेक अप, तो यहाँ पे वोक अप हो जाएगा. आई वोक अप. ठीक है. फिर है व्हाट डिड यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग? आई ड्रैंक. What did you eat at breakfast? ate. Whom did you meet on your way to school this morning? I met. met. ठीक है. What did your teacher teach you? Our teacher taught. 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 So this is the answer बच्चों. ग्रामर एंड फन आपने खुद ही करना है. वर्ड्स इन यूज में आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. आंसर मैं आपको दिखा दूं भाई. ठीक है. फ्री रिस्पॉन्स फॉर नेक्स्ट आंसर. क्या कह रहे हैं कि टिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. द सी. कौन सा सी है भाई? ये वाला समुद्र वाला सी है, ये स्पेलिंग होगा. इंडिया 1, WON. द मॉस्किटो बिट मी ऑन माई नोज, ये नोज होगा. द बी इज सिटिंग, ये वाला बी होगा. सिटिंग ऑन द रोज फ्लावर, ये वाला रोज होगा. द टीचर विल राइट द आंसर ऑन द बोर्ड. ठीक है. ये आंसर है. राइटिंग स्किल के लिए देखिए. व्हाट हैवन द पार्टी कंप्लीट द फ्लो चार्ट, राइट द लास्ट 3 लाइन्स इन योर. तो ये आप लास्ट 3 लाइन आपको खुद ही करना है. मैं दिखा दूं. तो वर्ड्स इन यूज के जो आंसर है वो ये है. C1 नोज, B रोज, नाइट, बोर्ड.
One day Nasiruddin goes to a party wearing dirty clothes. The host tells Nasiruddin to leave the party as he does not want people in the dirty clothes in his party. Nasiruddin goes home and has a bath, comb his hair, and wear good clothes. Number 4. Nasiruddin returns and the host welcomes him and asks him to eat. 5. Nasiruddin puts food all over his clothes and shoe and makes the host very angry. Then Nasiruddin makes the host understand that he must not judge people by what they wear. The host says sorry to Nasiruddin and they enjoy the party together. प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने चैप्टर 11 को कंप्लीट किया। क्लास सेकंड का चैप्टर 11 था, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी प्ले। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि नसीरुद्दीन का कैरेक्टर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस बोलिए। और बच्चों, इसके साथ ही मैं एक प्रोडक्ट का लिंक आपको दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उस लिंक पे जाइए। चैनल को प्रमोट करना चाहते हो तो वो प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी दैट इज़ द वे यू आर डूइंग विद मी, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं नेक्स्ट चैप्टर को लेके आने वाली हूँ। वैसे आपको जिस भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन तो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बच्चों हम लोग इस वीडियो को फिनिश करते हैं यहाँ पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।